नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं खबर दोपहर। जी आपको बता दें, रायसिंह नगर से खबर आ रही है। आज सुबह 3 बजे शुरू हुई तेज बारिश रुक रुक कर लगभग 5 घंटे तक जारी रही है, जिससे रायसिंह नगर अनाज मंडी में खुले में रखी हजारों क्विंटल मूंग की फसलें भीग गई हैं। बता दें आपको, मंडी में बिक्री के लिए लाई गई मूंग की डेरियां पूरी तरह से भीग गई हैं। कुछ किसान और मजदूर कट्टों में मूंग भरकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने में लगे हुए हैं, जबकि बात करें तो कई किसानों की फसल पानी में भीगकर पूरी तरीके से फूल भी गई है। आपको बता दें, कई किसानों ने भीगी मूंग को धूप में सुखाने का प्रयास किया है, लेकिन उनका भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने 2 दिनों पूर्व भारी बारिश की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके मंडी प्रशासन द्वारा तिरपाल या अन्य बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। खेतों में खड़ी मूंग की फसल भी इस बारिश से प्रभावित हुई है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री धन्वंतरि औषधालय जौहरी बाजार में अस्थमा यानी दमा रोगियों के लिए औषधि युक्त खीर का निःशुल्क वितरण किया गया है। आपको बता दें, जहां श्री धन्वंतरि सेवा समिति जयपुर द्वारा आयोजित ये परोपकारी कार्यक्रम 7 अक्टूबर की सुबह 6 से 8 बजे तक चला है। कार्यक्रम का उद्देश्य दमा रोगियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा से राहत देना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता का फैलाना था। सेवा कार्यक्रम का संचालन समिति के सचिव श्री आलोक करे पुरिया के मार्गदर्शन में हुआ है। इस अवसर पर महावीर प्रसाद गर्ग, वैद्य केदारनाथ, वैद्य राजेश चतुर्वेदी और वैद्य रमेश गुप्ता सहित कई आयुर्वेदाचार्य उपस्थित रहे हैं। विशेषज्ञ ने बताया है कि औषधि युक्त खीर दमा रोगियों को राहत के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। कार्यक्रम में रोगियों को निःशुल्क परामर्श भी प्रदान किया गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर देख रहे हैं, जहां बारां से आ रही जिला प्रशासन ने अंता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर और एसपी अभिषेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश पत्रकारों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान 11 नवंबर, मतगणना 14 नवंबर को होगी। अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर और प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी की जाएगी। कलेक्टर ने बताया है कि आदर्श आचार संहिता मतदान पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगी। सरकारी भवन, वाहन, कर्मचारी आदि का चुनाव प्रचार में उपयोग वर्जित है। धर्म, जाति, भाषा या भड़काऊ भाषण के आधार पर वोट मांगना, बिना अनुमति प्रचार सामग्री लाना, धन, शराब या अन्य प्रलोभन देना अपराध माना जाएगा। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। के अंदर सभी प्राइवेट प्लेसेस से हटाई जाएगी। उसके बाद जो आरओ हैं उनके माध्यम से अगर आपको परमिशन लेनी है तो परमिशन का एक प्रोसेस है, उसका ऐप है, उसमें ऑनलाइन आप अप्लाई करने के बाद आप पब्लिक प्लेसेस में उसकी परमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट प्लेसेस की भी अलग प्रक्रिया है, जिसमें कि आपका जो प्राइवेट प्लेस का ओनर है उससे एनओसी ली जाती है और जो खर्चा होता है आपका लगाने का, और अगर आपने उसको किराया दिया है तो वो भी खर्चे में जुड़ते हैं। अगर कोई कैंडिडेट लगाता है तो वो आज से चालू हो चुकी है। इसी के साथ साथ सभी तरह के जो सरकारी वाहन हैं या सरकारी ऑफिसेस हैं उनका किसी भी तरह के इलेक्शन के प्रोसेस में अधिकारियों को छोड़ के बाकी लोगों का जो यूजेज है वो भी पूर्णतः प्रतिबंधित हो गया है कल शाम से ही। तो ये भी हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आएगा। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया का जो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है वो भी चालू हो गया है। उसमें 3 तरह के कंट्रोल रूम होते हैं। एक सीविजिल का कंट्रोल रूम होता है जिसमें कि कंप्लेंट्स आती हैं, एक सोशल मीडिया का कंट्रोल रूम होता है और एक हमारा जो नॉर्मल कंट्रोल रूम है जिसमें कि फ़ोन होता है, एनआरजीएस होता है। की व्यवस्था और जो वोटिंग की सैंक्टिटी है वो बनाए रहे, तो उसके लिए हमारी तरफ से जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान है, फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। उसको हम जल्दी फाइनलाइज कराएंगे। उसके अलावा ताकि जो हमारी वल्नरेबिलिटी मैपिंग होती है, ताकि जो भी हमारे बूथ्स में जो क्रिटिकलिटी है, वल्नरेबिलिटी है, इन सबको चिन्हित करके उसके अनुसार जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी हम निश्चित तौर से करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो भी अब एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के जो मैकेनिज्म है कि अगर कोई फ्रीबीज बांटने की बात हो जाए या फिर कोई पैसे बांटने की बात हो जाए, ऐसी कोई भी बात हो, तो उसके लिए हमारी तरफ से एफएसटी का गठन किया गया है। उसके अतिरिक्त हमारे जो जाब्ता हैं उनको भी सतर्क किया गया है। जल्द ही जो इसके साथ में हमारे जो एसएसटी के भी पॉइंट हैं इनको भी निर्धारित किए जाएंगे। जो अपने नाके के पॉइंट हैं तो हमने अभी तक 13 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जो इसमें इंटर स्टेट पॉइंट भी होंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी पॉइंट होंगे, ताकि अगर चुनाव को किसी भी रूप से अगर प्रभावित करने की संभावना हो तो उसको हम जल्द ही उसको बांध के रख पाएँ।
डीडवाना से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें कुचामन सिटी में आज सुबह बाइक एजेंसी संचालक रमेश रुलानिया की जिम में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें जानकारी के अनुसार रमेश जिम वर्कआउट कर रहे थे, तभी 3 नकाबपोश बदमाश आए और उन्हें गोलियों से भूनकर फरार हो गए हैं। आपको बता दें घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। एसपी ऋचा तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचंद खारिया और सीओ अरविंद बिश्नोई ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस ने जिले में जगह जगह नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बदमाश 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों में आए थे। गाड़ियों को सड़क पर खड़ा कर जिम की दूसरी मंजिल में घुसे और गोलीबारी करना शुरू कर दी और उसके बाद फरार हो गए हैं। राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने मौके पर पहुंचे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रमेश रुलानिया को पहले रोहित गुदारा गैंग ने धमकी दी थी, उसे धमकी मिली थी। इसके बाद पुलिस हत्या के पीछे इसी गैंग की संदिग्धता की संभावना पर भी जांच कर रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आज़ाद की रिपोर्ट। ये जो विक्टिम है इसमें रमेश जी, ये आज सुबह यहाँ पे कुचामन कस्बे में जिम में गए थे और सुबह लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास ये वारदात हुई है। कुछ नकाबपोश जिम के अंदर घुसे और उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक बुलेट इनके कंधे पर लगी थी और इलाज के दौरान उनकी वो घटनाक्रम में कितने आरोपी थे उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। इनको जो तक में जानकारी में पिछले साल का वो घटनाक्रम है जब इनको धमकी मिली थी, उसमें प्रकरण दर्ज हुआ था और उसमें आरोपियों को पहचान के उनके विरुद्ध चालान भी पेश हुआ और कालांतर में इनकी सुरक्षा हट गई। उस टाइम पे इनको टेम्परेरी प्रोटेक्शन दी गई थी, जो बाद में इनके इनपुट के आधार पे ऐसा कोई पुट नहीं रहा होगा, उस समय हट गई। अभी कोई नाकाबंदी वगैरह कराए? अभी पूरे प्रदेश में नाकाबंदी चल रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और हमारी टीमें लगी हुई है इस ये खाजूवाला से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें जहां खाजूवाला क्षेत्र के किसान इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ बेमौसम बारिश ने उनकी खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी तरफ डीएसपी और यूरिया खाद की भारी किल्लत ने हालात और गंभीर बना दिए हैं। खाद प्राप्त करने के लिए किसानों को मजबूरन घंटों की लाइनों में खड़ा करना पड़ रहा है। जी आपको बता दें घंटों के इंतजार के बावजूद कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। क्षेत्र में किसानों को ज़रूरत के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे रबी की फसल की बुवाई पर गंभीर असर पड़ने लग गया है। आशंका बढ़ गई है। जी हाँ, इसी बीच बात करें तो बेरियावाली क्रय विक्रय सहकारी समिति में हाल में ही 2000 बैग डीएपी के पहुंचे हैं। कृषि विभाग की निगरानी में किसानों को डीएपी का वितरण किया गया है। इस दौरान सहकारी समिति अध्यक्ष अमित ज्याणी ने क्षेत्र के विकेट स्थित से स्थानीय विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को अवगत कराया है। खाजूवाला से धर्मपाल लेगा की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज क्रय विक्रय सहकारी समिति बेरवाली खाजूवाला में अब तक 2000 बैग डीएपी के पहुंच चुके हैं। ऐसे में कृषि विभाग की मौजूदगी में व्यवस्थित तरीके से खाद का वितरण कराया जा रहा है। ऐसे में मेरे किसानों के द्वारा माननीय विधायक महोदय करवाया गया है, उनके अथक प्रयासों से कुछ दिन पहले भी किसानों को खाद अच्छी संख्या में उपलब्ध कराई गई है। वह विधायक जी ने किसानों को आश्वस्त किया है कि आगामी 2-4 दिनों में 3000 बैग के करीब खाद और उपलब्ध करवाई जाएगी और हमेशा विधायक जी का यही प्रयास रहेगा कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या खाद की नहीं आने दी जाएगी। किसानों से यही उम्मीद करता हूँ कि अति जरूरत खाद है वही उतनी ही मात्रा में खाद लेके गए, जो कि क्षेत्र बड़ा खाद्य बुआई के क्षेत्र से बड़ा होने के कारण हर किसान, हर गरीब तो मध्य वर्ग के किसान को ये खाद उपलब्ध हो सके और व्यवस्थित तरीका बनाए रखे। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।